हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के ऊपर। आज है 5 जून 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो जुड़े रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिएगा वीडियो को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी पाने के लिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है कोलकाता, यानी कि ए इसका क्या है? राइट आंसर है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है उसे जन संघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी उनके नाम पे दे दी गई है। जी हाँ, 12 जनवरी 2020 को नरेंद्र मोदी ने इसका प्रस्ताव जारी किया था कि जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की आवश्यकता है, तो अब उसे मंजूरी दे दी गई है। तो याद रखिएगा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? जी तो इसका राइट आंसर है रवीश कुमार, बी, यानी कि रवीश कुमार को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। उससे पहले रवीश कुमार जो है वो थाईलैंड में और थिम्पू के अंदर और लंदन के अंदर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो थिम्पू लंदन के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये भारतीय विदेशी सेवाओं के प्रवक्ता भी रहे हैं। ये 2017 से 2020 तक भारतीय विदेशी सेवाओं IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज के प्रवक्ता रहे हैं और ये एक ब्यूरोक्रेट हैं जिनकी अभी अभी नियुक्ति की गई है फिनलैंड के अंदर। किस पद पे? भारत के नए राजदूत के पद पे इनकी नियुक्ति की गई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला लिया है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला लिया क्योंकि अमेरिका का मानना है कि चाइना ने अमेरिका की एयरलाइंस को मंजूरी नहीं दी है वहां पे उड़ान भरने की, इसलिए अमेरिका ने भी चाइना की हवाई जहाज़ों को रोक दिया है, चाइना की एयरलाइंस को रोक दिया है अमेरिका के अंदर एंट्री करने से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब अमेरिका ये दावा कर रहा है कि अगर यदि अमेरिका की उड़ान वहाँ भरने देंगे तभी चाइनीज़ फ्लाइट यहाँ पे उड़ पाएगी, अदरवाइज यहाँ पे नहीं उड़ पाएगी। तो 4 एयरलाइंस को बैन कर दिया गया है। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? जी हाँ, तो इसका आंसर है उदय कोटक, यानी कि ए। उदय कोटक को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और उदय कोटक कौन है? CEO है। किसके? आपने नाम सुना होगा, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO है उदय कोटक। उन्हें अभी हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका में यूजर की सूचना एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? जी हाँ, तो इसका आंसर है बी, यानी कि $5 अरब। $5 अरब का मुकदमा गूगल पर किया गया है अमेरिका ने किया है। इसके अंदर क्या है, कैलिफोर्निया में ये दावा किया गया था कि जो गूगल है वो अपने यूजर्स की सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर रहा है, उनकी हर एक एक्टिविटी को ट्रेस कर रहा है, जिसके जुर्म में गूगल को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। $5 अरब का नुकसान गूगल को होगा। उस पर यह जुर्माना लगाया गया है। उस पर जुर्माना जो है वो कोर्ट ने लगाया है और ये कहा गया है कि इन्होंने इलीगल तरीके से अपने यूजर्स की सूचनाओं को एकत्र किया है और उसके अलावा इन्होंने अपने क्रोम ब्राउजर से जो भी सारी सीक्रेट प्राइवेसी की जो चीज़ें होती है वो भी इन्होंने चुराई हैं। तो गूगल पे अभी हाल ही में $5 अरब का मुकदमा लगा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन राष्ट्रीय रेटिंग को BA2 से घटाकर कितना कर दिया? तो इसका आंसर है BA3, यानी कि सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन राष्ट्रीय को BA2 से घटाकर BA3 कर दिया है। ऐसा किस लिए हुआ है? ऐसा देश में हुई आर्थिक मंदी की वजह से हुआ है। जो GDP के अंदर जो गड़बड़ आई है, जो विकास गति के अंदर जो गड़बड़ आ रही है, जो घटकर जो दशा हमारे सामने आ रही है, उसके लिए BA2 से घटाकर BA3 कर दिया है रेटिंग को। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है, कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, कुवैत में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर CB जॉर्ज, ए इज द राइट आंसर। CB जॉर्ज को कुवैत के अंदर भारत का नया राजदूत हाल ही में घोषित किया गया है और
सीबी जॉर्ज कौन है? 1993 यानी कि 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। आईएफएस अधिकारी वो होता है जो भारत में जो होता भारत का है लेकिन वो विदेश में अपनी सेवाएं देता है, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज, भारतीय विदेशी सेवाएं। तो उन्होंने 1993 बैच में इसकी परीक्षा पास की थी और अब वो एक आईएफएस अधिकारी हैं जिन्हें कुवैत के अंदर भारत का नया राजदूत घोषित कर दिया है। इससे पहले वो थाईलैंड और श्रीलंका में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो ये 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, सीबी जॉर्ज, और भारत के रहने वाले हैं। और याद रखिएगा इन्हें कहाँ, कुवैत में इन्हें नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और कुवैत की राजधानी क्या है अगर आपको पता हो तो? कुवैत सिटी। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून एवं ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु, यानी कि सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तमिलनाडु ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। हाँ जी, राज्य सरकार का यह दावा है कि कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए ये काफ़ी जरूरी है कि लोगों के आधार कार्ड को ट्रेस किया जाए। जैसे लोग कहीं भी सैलून में जाते हैं बाल कटवाने, या फिर जो लेडीज हैं वो ब्यूटी पार्लर में जाती है मेकअप वेकअप कराने, तो उनके लिए आधार कार्ड लेके जाना अनिवार्य होगा। अगर आधार कार्ड होगा तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि कोरोना वायरस की ट्रेसिंग आसानी से हो पाएगी, जिससे ये पता लग जाएगा कि ये इंसान यहाँ आया था, इसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ है, तो उसको वो फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से उसको ट्रेस करके पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी बेहद रोमांचक एक फैसला लिया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार की तरफ से, जो कि हमें ये दिखाता है कि कोविड-19 को लेकर सरकार कितना जागरूक हो रही है। तो तमिलनाडु ने ये रूल कर दिया है कि आपको अगर यदि सैलून और ब्यूटी पार्लर में जाना है तो आप अपना आधार कार्ड साथ लेके जाएं, उसकी फोटोकॉपी वहां जमा करवाएं। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आज की दृष्टि से। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर है बी, यानी कि पंजाब। पंजाब ने राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने ये जो अभियान है वो शुरू करने की घोषणा की है। तो पंजाब के अंदर क्या है कि जो कोरोना वायरस है उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी और लोगों को इसके प्रति सचेत किया जाएगा, सावधानियां क्या रखनी है उसके बारे में बताया जाएगा और उसके उपचार के बारे में बताया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने एक मिशन तैयार किया है जिसका नाम रखा गया मिशन फतेह। ठीक है, मिशन फतेह जिसका नाम रखा गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आज के नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं आज की वीडियो का टारगेट है 1K प्लस व्यूज और 200 लाइक्स, जो कोई ज्यादा नहीं है, आपको ये पूरे कराने हैं। कैसे ही कराओ, ठीक है। देखो, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है अनवर सागर। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अनवर सागर जो मशहूर फिल्म खिलाड़ी में जिन्होंने गीत लिखा था वादा रहा सनम, तो ये एक लिरिस्ट यानी कि लेखक माने जाते हैं, गीत लिखने वाले लेखक माने जाते थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है 70 वर्ष की आयु में। जी हाँ, ये 70 ईयर्स के थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने काफ़ी हिट फिल्मों के गाने दिए थे, उन्होंने गाने दिए थे। उन्होंने जैकी श्रॉफ की फिल्म में भी काम किया था, उन्होंने अजय देवगन की फिल्म में भी काम किया था, उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी के अंदर भी काफ़ी हिट गाने दिए थे। तो इस दृष्टि से वो काफ़ी एक अच्छी बड़ी पर्सनैलिटी बन जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनवर सागर जो है, जो वादा रहा सनम गीत लिखने वाले लेखक थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका निधन मुंबई में कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। उन्हें काफ़ी दिन से ऑक्सीजन पे रखा जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने कल अपनी आखिरी सांसें ली है। तो याद रखिएगा अनवर सागर जो है वो एक प्रमुख लेखक थे। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।